भैया जी। हाँ चलिए अब पढ़ते भैया हैं, जी। बाद में हेलो। शंकर समाधान बाद में करेंगे। कह रहे हैं जय उसह, जय माने जयवंत हो, उसह अर्थात ऋषभ देव भगवान, है ना। प्राकृत भाषा है, इसमें ऋषभ को उसह भी मिलता है, अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं में जो है। तो उसह माने ऋषभ, है ना। तो हे ऋषभ भगवान, जय माने आपकी जय हो, आप जयवंत हो। कैसे हैं वे? नाही नंदन अर्थात नाभि नंदन, नाभिराज के पुत्र, राजा नाभिराय के जो पुत्र हैं ऐसे। तिहुवन निलय एक, है ना, यहाँ पर एक दीव, है ना। तिहुवन यानी त्रिभुवन, तीनों भुवनों में अर्थात तीनों लोकों में जो निलय माने घर है, तीनों रूपी, तीनों लोकों रूपी जो एक घर है, उस घर के लिए एक दीव अर्थात एकमात्र दीपक हैं, माने तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए एकमात्र दीपक हैं। जैसे घर में अगर हम एक दीपक जलाएं तो वह पूरे घर को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार भगवान भी अकेले ही इतने सक्षम है कि तीनों लोकों रूपी घर को प्रकाशित करने में सक्षम है। ऐसे तो तीनों लोकों के घर में एकमात्र दीपक के समान तिथयर, हे तीर्थंकर अर्थात धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, हे जिनेन्द्र भगवान आपकी जय हो। और कैसे हैं? सयल जीव वत्सल, सयल माने सकल, संपूर्ण जीवों में, वत्सल माने वात्सल्य रखने वाले, सभी प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य रखने वाले, ऐसे भगवान को जय माने जयवंत हो। और निम्मल गुण रयण निहीना, निम्मल गुण अर्थात निर्मल गुणों के, रयण माने रत्नों के जो निधि हैं अर्थात खजाने हैं, भंडार हैं, जिनमें निर्मल गुणों का रत्न भरा हुआ है, ऐसे उस रत्न के निधि स्वरूप हैं। और नाह माने नाथ, हे नाथ, हे जिनेन्द्र भगवान, जय माने आपकी जय हो। हे भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अन्वय से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे नाहि नंदन, हे नाभिनंदन, तिहुवन निलयेक दीव तिथयर, दीव तीनों भुवनों को घर के समान मान लें, और उस घर के एकमात्र जो दीपक हैं, तिथयर माने हे तीर्थंकर, उसह माने हे ऋषभ देव भगवान, जय अर्थात आपकी जय हो, है ना। हम लोग भी मंगलाचरण जब करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान की जयकार लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने भगवान ऋषभ देव का जयनाद किया है और उनको प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया है। लिख रहे हैं आगे, सयल जीव वत्सल, सकल जीवों में वात्सल्य रखने वाले, निम्मल गुण रयण निहि, निर्मल गुणों के रत्नों के निधि अर्थात उनमें अनेक गुणों के रत्नों का खजाना है, ऐसे नाह अर्थात नाथ, हे नाथ, हे भगवान, जय माने आपकी जय हो। कोई सज्जन यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास ये ग्रंथ नहीं है, कहाँ से मिल सकता है? सांगानेर में आप संपर्क कर सकते हैं, संजीव भैया अथवा जो परीक्षा इसके प्रभारी हैं अभिषेक भैया जी से, उनसे कर सकते हैं संपर्क, अथवा पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। अर्थ भावार्थ में ये लिखा है कि श्रीमान नाभि राजा के पुत्र तथा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक रूपी घर के लिए दीपक के समान तथा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले हे ऋषभ देव भगवान, तुम या आप सदा इस लोक में जयवंत रहो तथा समस्त जीवों पर वात्सल्य को धारण करने वाले और निर्मल गुण रूपी रत्नों के आकर, ऐसे हे नाथ तुम सदा इस लोक में जयवंत हो, है ना। भगवान की जय हो। और कैसे हैं भगवान, सो यहाँ पर उनकी विशेषताएं बताते हुए उनको संबोधित किया है। यहाँ प्रत्येक शब्द में जो है जय और जय, इन दो शब्दों को छोड़ दें, बाकी सभी शब्द संबोधन प्रथमा विभक्ति वाले शब्द हैं, है ना। प्रथमा विभक्ति होती है और उसमें एक भेद होता संबोधन। तो जैसे राम शब्द इत्यादि जब पढ़ते हैं तो हे राम अथवा जो भी अन्य शब्द पढ़ते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर हे उसह, हे नाहि नंदन इत्यादि हम लगा लेंगे और ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। और जिज्ञासा यदि आपकी कोई हो तो आप उसको नोट करते जाइए, अंत में आपको हम थोड़ा समय देंगे, उस समय आप अपनी जिज्ञासाओं को रखिएगा। अब ये आप जिज्ञासाएं प्रकट नहीं करेंगे। और आइए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरी गाथा को पढ़ने के लिए नमिता जी जबलपुर आप पढ़िएगा। समय बचाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि पूरी गाथा अगर आप पढ़ सके तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक साथ पढ़ रहा हूं, आप फिर दोहराइएगा। सयल सुरासुर मणि मौड़, किरण कबुरीय पाय पीठ तुमम्, धरणापेक्षन्ति थुणन्ति,
जवन्ति जायन्ति जीर्णाः। अयल सुरासर मणिमौ किरण कपूर्य पाय पीठ तुमं धन्नापेक्षन्ति तुड़न्ति जवन्ति जायन्ति जीर्णाः। कह रहे हैं, अथवा एक बार और उच्चारण करते हैं मेरे साथ में आप लोग। सयल सुरासुर मणिमौड किरण कबूरिय पाय पीठ तुमं धर्णापेक्षन्ति थुणन्ति जवन्ति जायन्ति जीर्णाः। यहाँ थोड़ा एक बात का ध्यान देना हमको, अलग अलग पुस्तकों में कुछ पाठ भेद मिल सकते हैं। जैसे जो स्क्रीन आपके सामने है, इसमें पाय पीठ शब्द है, और जो ग्रंथ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है उसमें पाय पीढ़ ये शब्द है। तो प्राकृत में अनेक पाठ भेद भी हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है ना। ऐसा ग्रहण नहीं करना कि ये अशुद्ध है अथवा ये शुद्ध है, दोनों हम ध्यान रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं सयल सुर असुर मणि मौड किरण कब्बुरीय पाय पीठ, ये पूरा एक शब्द है, ये संबोधन के रूप में पूरा एक शब्द है। और इससे पहले जीर्णनाह भी जो है इसमें जोड़ लेंगे। तो जीर्णनाह माने हे जिन्नाथ, और पूरा शब्द है तो कैसे हैं वो जिन्नाथ। सायल माने सकल, सुर और असुरों के मणि अर्थात जो मणि से बने हुए, मणियों से खचित, मौड, मौड माने मुकुट है ना। प्राकृत को संस्कृत में जब कन्वर्ट करेंगे अगर, तो मौड से बनेगा मुकुट। तो सभी देवताओं और असुरों के मणियों से बने हुए मुकुटों की किरण, यानी उनमें से जो चमक निकल रही है, जो कांति निकल रही है, उन किरणों से कब्बुरीय, कब्बुरीय मतलब कर्बुरित अर्थात चित्र विचित्र, बड़ा ही रंग बिरंगा पाय पीठ, पाद पीठ है जिनकी, है ना। तो पाद पीठ का मतलब जहां भगवान विराजमान होते हैं अर्थात सिंहासन। तो ऐसी पाद पीठ जो अनेक देवी देवताओं के, है ना, सभी सुरों और असुरों के मुकुटों में लगी हुई जो मणियों की किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा कर्बुरित हो रही है। कर्बुरित का मतलब बड़ी ही चमक रही है, उसमें चकाचौंध हो रही है, चित्र विचित्र बना उसमें आ रहा है। अब यहाँ ऐसा विशेषण देकर के दो बातें बता दी। एक तो ये बता दिया है कि वो सिंहासन जो है चमक रहा है, और दूसरी बात ये भी सूचित कर दिया है कि सभी देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि मस्तक झुकाएंगे तभी तो मुकुटों की जो कांति है वो उनकी पादपीठ से टकराएगी। तो इससे ये भी द्योतित हो गया कि भगवान के चरणों में अनेक देव जो है आकर के नमस्कार करते हैं। तो ऐसे जीर्णनाह, हे जिननाथ, हे भगवान, हे ऋषभ देव भगवान, तुमम यानी आपको, धन्ना अर्थात धन्य लोग ही, पेक्षन्ति देखते हैं, थुणंती स्तुति करते हैं, जवंती जप करते हैं, अथवा झायंती माने ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने उन भक्तों को बड़ा ही प्रशंसित किया है, उनकी प्रशंसा की है कि जो लोग आपको नमस्कार करते हैं वे वास्तव में बड़े पुण्यात्मा हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है, वे धन्य लोग ही हैं, अतिशय पुण्यशाली लोग ही होंगे जो बड़े पुण्य के उदय से आकर के और आपकी स्तुति करने का, अथवा जो चार विशेषणा दी है, पेच्छन्ति माने देखना, धुणंती माने स्तुति करना, जवंती माने जाप करना, या झायंती माने ध्यान करना। तो जो भी कोई दर्शन कर पाता है, कोई स्तुति कर पाता है, कोई भगवान का जाप करता है, तो कोई ध्यान भी कर पाता है, ये सभी लोग महान पुण्यशाली होते हैं। तो यहाँ पर ऋषभ देव भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि समस्त सुर तथा असुर अपनी चित्र विचित्र मणियों वाले मुकुट की किरणों से कर्बुरित अर्थात चित्र विचित्र है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिननाथ, जो मनुष्य आपको देखते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका जप या ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, है ना। तो यहाँ मनुष्यों की भी प्रशंसा तो हो ही गई कि वे वास्तव में वे भी पुण्यशाली हैं, और भगवान तो कितने महिमाशाली हो गए हैं कि देवताओं से स्तुति हो गई है, उन्हें मनुष्य भी धन्य हैं जो उनकी स्तुति करते हैं। तो जब स्तुति करने वाले मनुष्य धन्य हो गए तो भगवान तो कितने महान हैं, ये भगवान आचार्य यहाँ पर हमको बता रहे हैं। इस तरह से द्वितीय काव्य में हमने ये देखा। चलिए पद्य क्रमांक
3 को हम पढ़ते हैं। उच्चारण शकुंतला जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। चम्मक्षिणा विदिठे। हाँ जय जिनेन्द्र, उच्चारण कर रहे हैं ना आप। चम्मक्षिणा विदिठे तई तई लोयेण माई मह हरिसो। तैलोयेण माई मैं हरिसो नाचिन्नाऊणो जिण नयाणि मोकिम परिपूरई। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सभी फिर एक से साथ बोले भैया जी। हाँ ठीक है, ये तई शब्द एक बार ही बोला शायद आपने, या हो सकता है आपने 2 बार बोला हो परंतु हमें सुनाई ना दे सका हो। हाँ बोलते हैं इसको। चम्मक्षिणा फिर से बोले क्या भैया विदिठे जी? तई तई लोयेण माई मह हरिसो। तैलोयेण माई मैं हरिसो नाणाक्षिणाउणो नाणाक्षिणाउणो जीर्णयाणि मो किं परिपुरई। पुनः एक बार। चम्मक्षिणा विदिठे तई तई लोयेण माई मह हरिसो। नाणाक्षिणाउणो जीर्णयाणि मो किं परिपुरई। हाँ देखें अर्थ को, एक एक शब्द से पहले पढ़ते हैं फिर अन्वय से बताएंगे। चम्मच छीणा, चम्मच माने चर्म और अक्षीणा इसमें से निकलेगा अक्षी। तो चर्म की अक्षी माने आंख से, चर्म के चक्षु से। अवि माने अपि अर्थात भी, चर्म की आंख से भी। दिठे देखने पर, किसको देखने पर? तई माने त्वई अर्थात आपको। हे भगवान, यदि आपको हम अपने चर्म की आंखों से, चमड़ी से बनी हुई जो ये आंखें हैं जिसे हम चर्म चक्षु कहते हैं, इन चर्म चक्षुओं से भी देखें तो तई लोए, तीनों लोकों में। अब दूसरा तई का मतलब 3 शब्द है ना, 3 इसका अर्थ है त्रय। तो त्रय लोक अर्थात तीनों लोकों में न माई नहीं माएगा, नहीं समा सकेगा। कौन? महहरिस अर्थात महान हर्ष, है ना। तो अगर हम चर्म चक्षु से भी आपको देखते हैं तो उससे इतना हर्ष होता है कि वो हर्ष तीनों लोक में समाएगा नहीं। सोचिए, समो क्षण में कोई जीव जब भगवान के दर्शन करता होगा तो उसे कितना आनंद आता होगा। तो आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं भैया कि जी, चर्म चक्षु से देखने पर भैया इतना जी आनंद म्यूट। है। तो नाना छीणा, ज्ञान रूपी अक्षी से, ज्ञान रूपी आंख से। उणो माने पुनः, पुनः माने तो फिर। नाना छीणा अर्थात ज्ञान रूपी चक्षु से। जीर्ण माने हे जिनेन्द्र भगवान। न यानिमो हम नहीं जानते हैं, न जानीमहे अर्थात हम नहीं जानते हैं। किम परिस्फुरई क्या परिस्फुरित होगा, माने कितना आनंद आएगा। जब हम अपनी चर्म चक्षुओं से आपको देख करके फूले नहीं समाते हैं, अर्थात उसमें इतना आनंद होगा कि वह आनंद तीनों लोकों में नहीं समाएगा। तो फिर जो ज्ञान चक्षु से अर्थात साक्षात आपका साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने ज्ञान रूपी मतलब साक्षात आत्मा से आपको देख लेते हैं, उनको तो कितना आनंद आता होगा। वास्तव में वे धन्य हैं, है ना। अन्वय से आप देख सकते हैं। जीर्ण हे जिनेन्द्र भगवान, तई माने आपको, चम्मक्षिणा चर्म रूपी चक्षु से भी, वी माने अपि अर्थात भी, दिठे देख लेने पर, महहरिसो महान हर्ष इतना आनंद। वह आनंद क्या है? तई लोवे नृणमाई तीनों लोकों में भी नहीं समाता है। अब देखिए, प्राकृत भाषा है, हम लोग भी प्राकृत के आज भी शब्दों को बोलते हैं, ये हिंदी भी इसी से निकली हुई है। आज भी राजस्थानी इत्यादि भाषाओं में माने का मतलब समाना ही होता है ना। तो न माई माने नहीं माता है अर्थात नहीं समाता है। उणो पुनः और नाणा छीणा ज्ञान चक्षु से अगर देख लें, है ना, दिट्ठे यहां भी लगा लेंगे। तो ज्ञान चक्षु से देखने पर तो नय आणिमो नहीं जानते हम, किम परिपुरई क्या परिस्फुरित होगा अर्थात कितना आनंद होगा। वास्तव में भगवान का दर्शन बड़ा आनंददायी है। हम लोग भजन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा।
वो भाव भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पर भगवान के स्वरूप को धन्य बताते हुए और बताया है कि भगवान जो केवल इन इंद्रियों से दर्शन करते हैं, जब वे ही इतना आनंदित हो जाते हैं तो साक्षात दर्शन करने पर तो कितना आनंद आता होगा। या जो स्वयं ज्ञान रूपी चक्षु से, माने आचार्य भगवान ध्यान करते हुए जब आपको देखते होंगे, या कि स्वयं आत्मानुभव करते हैं, मतलब जब केवल ज्ञानी बन जाते हैं तो ज्ञान से जब अपने आप को देखते हैं तो कितना आनंद आता होगा, ये यहाँ पर विशेष वर्णन किया है। चलिए ठीक है, चौथा काव्य। और शौर्या जैन जी के यहाँ से निवेदन आया था, आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार हैंड रेस कर लीजिए पहले आप, ताकि मैं यहाँ से अनम्यूट करूँ। हाँ, पढ़ना चाह रहे हैं, आपने निवेदन किया है जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, शौर्य जैन। हाँ बोलिए। हाँ। तम जननाण्यमणन्तं विषयकैर्सयल्वस्तुवेत्तारं जो छोड़े सो पयासई समुद्र मवड़सालूरो। बहुत बढ़िया उच्चारण। चलिए अब सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे अभी। तम जीर्णाणमणन्तं विषयीकयसयलवत्थुवेत्थारम् योथुणैसोपयासै समुद्कहमवडसालूरो। तम जीर्णाणम अनंतम, यहाँ संधि विच्छेद बता रहा हूं मैं, नाणम और अनंतम शब्द इसमें से निकलेगा। जीर्ण अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, तम यानी उनको या आपको, आप ही की तो स्तुति की जा रही है, तो ऐसे आपको, कैसे हैं आप, अनंतम नाणम, अनंत ज्ञान स्वरूपी हैं, जिनके ज्ञान का कोई पार नहीं है, ऐसे अनंत ज्ञान के धनी। और कैसा है ज्ञान, विषयी कय, विषयीकृत अर्थात विषय बना लिया है जिसने, सकल वस्तु विस्तारम, संपूर्ण वस्तु के विस्तार को, संसार में जितने भी पदार्थों का विस्तार है उसको अपना विषय बना लिया है, ऐसे अनंत ज्ञान को धारण करने वाले त्वम यानी आपको, जो थुणई, जो स्तुति करता है, जो व्यक्ति आपका स्तवन करता है, सो पयासई वह बताता है या प्रकाशित करता है, कैसा है वो, समुद्र कहम, यहाँ पर भी संधि है, समुद्र कहम और अवड सालूरो। समुद्र कहम यानी समुद्र की कथा को, कहा माने कथा, समुद्र की कहानी को कहता है वो, कौन है वो, अवड सालूरो। अवड का मतलब होता है कुआ और सालूर का मतलब होता है मेंढक। तो कुएं का मेंढक जैसे समुद्र के बारे में वर्णन करे तो क्या वो कर पाएगा, अर्थात नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हे भगवान, आपका ज्ञान अनंत है, उसने सारे संसार को जाना है, और अगर कोई आपकी स्तुति करने का गर्व करे या वो ये सोचे कि मैं भगवान की स्तुति कर सकता हूँ, तो वह वैसे ही है जैसे कोई कुएं का मेंढक समुद्र की कथा कहने चला हो। तो यहाँ पर देखिए आचार्य महाराज अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, है ना। एक बार अन्वय से देखते हैं, फिर भावार्थ में हम बात करेंगे। जीर्ण हे जिनेन्द्र देव, अनंतम नाणम, अनंत ज्ञान रूपी, है ना, जो अनंत ज्ञान रूपी हैं, कैसे हैं, और विषयी कय सयल वस्तु विस्तारम, विषय कर लिया है जिन्होंने सकल वस्तु के विस्तार को, संपूर्ण पदार्थों के विस्तार को अपना विषय बनाने वाले, ऐसे अनंत ज्ञान के धारी, तम यानी उन जिनेन्द्र भगवान को, या तम का मतलब त्वाम भी लिया है उन्होंने, अर्थात आपको, जो धुणई, जो स्तुति करता है, जो आपकी स्तुति करता है, सो यानी वह, अवड सालूरो, कुएं का मेंढक है, और समुद्र कहम पाया सही, समुद्र की कथा को प्रकाशित कर रहा है। देखो तो सही उसका कितना दुस्साहस है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज स्वयं अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ, परंतु फिर भी मेरा प्रयास वैसे ही है जैसे कुएं का मेंढक कोई समुद्र के बारे में बात करने जा रहा है। ठीक है, तो हे जिनेन, जो पुरुष अनंत ज्ञान के धारी और समस्त वस्तुओं को जानने वाले आपकी स्तुति करने चला है, वह कुएं के मेंढक के समान समुद्र को वर्णन करने का प्रयास कर रहा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही आप भी अनंत हैं, आपकी स्तुति कभी
संपूर्ण हो ही नहीं सकती, ये आचार्य महाराज का यहाँ पर कहना। चलिए, स्पष्ट होना चाहिए। एक काव्य और पढ़ते हैं ताकि अपना जो है सिलेबस भी जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। पद्य क्रमांक 5 उच्चारण के लिए अनेक स्थान यहाँ पर हैं, जिनमें से हर्ष जैन जी आप अनम्यूट कर लें। स्वयं उच्चारण अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं तो मेरे बात कर लीजिएगा। हमारी साण तुह गोत कित्तणेन विजिणेश संचरई आये सम्मग्गन्ति पुरोहिये इच्छिया लच्छी। कोई बात नहीं, हम सभी पुनः एक बार बोलते हैं। हमारी साण तुह गोत कित्तणेन विजिणेश संचरई आये सम्मग्गन्ति पुरोहिय इच्छिया लच्छी। यहाँ हिये इच्छिया लिखा है, और जो सोलापुर की पुस्तक उसमें हिय इच्छिया भी लिखा है। दोनों का हम बताते हैं और दोनों सही भी है। हमारी साण, हम जैसे, हमारी मतलब होता है इसमें एरिस प्रत्यय लग करके जो है ना वो ईदृश शब्द को निकालता है। तो अम्हारी साण मतलब हमारे जैसे जो पुरुष हैं वो तू है यानी आपका गोत कित्तणेनवी, गोत माने गोत्र अर्थात नाम, तो आपके नाम के कित्तणेन कीर्तनेन, आपके नाम का कीर्तन करने से भी जिनेश, हे जिनेश भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान क्या करते हैं, हम लोगों के आगे भी संचरई चलती है, संचरण करती है। कौन? लच्छी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी संचर करती है। कैसे है वो लक्ष्मी? आयेसम मग्गंती, आदेश मांगती हुई, आदेश मांगती है कि मैं आपके आगे क्या करूं, अर्थात दास के समान हमारे आगे रहती है। पूर्व माने सामने। और कैसी है वो लक्ष्मी? लक्ष्मी हिये इच्छिया, हृदय के द्वारा चाही गई, अर्थात जैसी हम मन में चाहते हैं वैसी लक्ष्मी आकर के और हमारी आज्ञा मांगती है कि बताइए स्वामी मैं क्या करूं। तो सोचिए भगवान का नाम लेने में कितना महान पुण्य यहाँ पर घोषित किया जा रहा है। आचार्य कह रहे हैं जिनेश, हे जिनेश भगवान, तू है माने आपके, गोत्र कीर्तनेन भी, गोत्र के कीर्तन से भी, अर्थात आपके नाम का कीर्तन करने से, आपका नाम जपने से या तो आपके नाम का स्तवन करने मात्र से, अम्हारी साणवी, हम जैसे लोगों के भी, पुरो माने सामने, आये सम्मग्गन्ति, आदेश मांगती हुई, आदेश को खोजती हुई, हिय इच्छिया अर्थात मनोवांछित, जैसी हमने मन में चाही है वैसी लक्ष्मी संचरी अर्थात संचरण करती है, माने आगे पीछे वो घुमा करती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने भगवान के नाम में चमत्कार घोषित करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपका नाम ही पर्याप्त है। यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से आपके नाम का भी कीर्तन करे तो फिर जो हम जैसे मनुष्य हैं, अर्थात स्वयं को बहुत ही निकृष्ट कोटि का बता रहे हैं कि मैं जो है आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, तो हम जैसे मनुष्यों के आगे वो लक्ष्मी आकर के उपस्थित हो जाती है और संचरण करती है। तो सोचिए आप कितने महान होंगे। जब आपके नाम में इतना चमत्कार है तो भगवान की तो महिमा का कथन ही क्या होगा। अतः ऐसे भगवान की स्तुति करके हम सभी बहुत धन्य हैं। आचार्य महाराज ने ये बहुत अच्छा स्तोत्र हम लोगों को रच करके बनाया है और दिया है ताकि हम भगवान की स्तुति कर सकें। और अभी तक हमने जितनी स्तुतियाँ पढ़ी है, भक्तों में स्तोत्र भी पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं, सब जगह अच्छे अच्छे काव्यों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आचार्य ने भगवान की स्तुति की है। परंतु आज ही 5 काव्य पढ़ करके लगा है कि आचार्य पद्मनंदी महाराज का ज्ञान कितना विशाल था अथवा कितना नवीन था। उन्होंने पुनः नए नए उपमान देकर के और जो है हम लोगों को यहाँ पर अच्छा ग्रंथ दिया है, स्वयं भी जो है भगवान की भक्ति की है। तो ये एक बहुत ही अच्छी उनकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। अब जो कि 10 मिनट बचे हैं, हम सभी जो भी जिज्ञासाएं यदि रह गई हूँ आपकी, उसके लिए मैं आपको अवसर दे रहा हूँ। हैंड रेस करिएगा प्लीज, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं और आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। रीना जैन जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, भैया जी आज ही चालू हुआ है क्या पद्मनंदी का? हाँ, मैं थोड़ा सूचित कर दूं, पहले बताया है
मैं यहाँ जो है हम लोग एक स्वाध्याय ग्रुप चलाते हैं। उस स्वाध्याय ग्रुप में पिछले जुलाई के लगभग से ही ग्रंथ चल रहा है हमारा, या और थोड़ा लेट चला था शायद परिक्षण के बाद से। तो उसमें हम लोगों ने 12 अधिकार पढ़ लिए हैं जी और हम मूल से पढ़ते हैं, माने प्रत्येक काव्य का उच्चारण करते हैं और फिर उसको वैसा पढ़ते हैं। केवल जी हिंदी भैया। हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उन लोगों के लिए परीक्षा में केवल जी हिंदी से ही आएगा, माने वहां पर प्राकृत या संस्कृत की गाथा का कोई अर्थ अथवा गाथा के शब्द मतलब बीच में रिक्त स्थान भरना इत्यादि नहीं पूछे जाएंगे। मात्र विषय जो है हिंदी वाला, क्योंकि ग्रंथ बड़ा है इसलिए वहाँ ऐसी छूट रखी जी गई है। तो आप हिंदी को प्रेफर करें। बाकी इस कक्षा में तो जो है मूल से पढ़ करके और वह भी पुण्य अर्जित करते हुए। भैया जी, अगर कोई ग्रुप है तो आप मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आपको हमारी कक्षा की सूचना कैसे मिली? आज वो द्रव्य संग्रह की क्लास जो चलती है ना, उसमें ठीक आपका बात है, लिंक आया था ठीक कि बात है। तो उस ग्रुप 13वें में अध्याय जो का है पढ़ाया हम जा रहा संजीव है। भैया को कह देंगे, हमारे ग्रुप का लिंक वो भेज देंगे, तो उसमें आप ऐड हो। जी क्योंकि ये तो लंबा चलने वाला है हमारा ग्रंथ तो जो है ना। तो अगर आप इसका स्वाध्याय कंटिन्यू करना चाहते हैं हाँ परीक्षा के भैया। बाद भी, तो करना भी चाहिए। तो उस दृष्टि से जी आप भैया, ज्वाइन कर सकते हैं सर। करना है क्योंकि कोर्स में है हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी आगामी भैया साल में जी, भी काम आ थैंक यू, सकता है और परीक्षा देना धन्यवाद। इत्यादि में। बाकी केवल परीक्षा के उद्देश्य से न पढ़ें, मेरा तो ये कहना है। हम ग्रंथ को स्वाध्याय की दृष्टि से अवश्य पढ़ें। भैया चलिए। जी, हमारे जो 12 अध्याय छूट गए, फिर आपकी उसकी लिंक है क्या? हाँ, पुराने कुछ वीडियोस हैं। बाकी यूट्यूब पर और भी अन्य अन्य विद्वानों की उपलब्ध हैं। अंकित भैया जी हैं, शैलेश जी शास्त्री हैं, उनके भी उपलब्ध हैं वहाँ पर। तो यूट्यूब में आप अगर आप पद्मनंदी सर्च करते हैं तो वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, आशा जैन जी। जी भैया जी, धन्यवाद। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे इसमें है ना, किस तरह से प्रश्न आएंगे हमारे हाँ, एग्जाम में, प्रश्न कैसे आएंगे इसमें से? प्रश्न हिंदी में से आएंगे और कैसे आएंगे उसका एक मॉडल पेपर अभी करवाया जा रहा है 3 तारीख को। आज उसका लिंक भी भेज दिया गया अनेक ग्रुपों में। अच्छा आप भी वहाँ संपर्क करके संजीव भैया अच्छा स्टडी से उसको कीजिए। पहले 3 तारीख को उसका एक टेस्ट पेपर हो रहा है, सैंपल पेपर, फिर 22 को फाइनल होगा। अच्छा। आप तो ये जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप थोड़ा आइडिया दे दिया करें ना, रोज जैसे पढ़ाते हैं कि इसमें इस तरह से बन सकता है प्रश्न, हमको आइडिया हाँ, लग जाए मैंने थोड़ा कहा ना सा। मैं रोज इसमें से कुछ प्रश्न बना के आपके अभ्यास के लिए भेज दिया करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। माधुरी जैन जी बोलिए। माधुरी जैन जी अनम्यूट कर लें आप। चलिए। जैन भैया जी। हाँ जय बोलिए। जैन भैया जी। जी बोलिए। जय, आपसे यही पूछना था कि हम लोग को पेपर देना है, तो जी आपकी क्लास चालू हो गई है क्या? नहीं, क्लास हमारी पहले भी चल रही थी, अभी ज्यादा निवेदन आया इसलिए वापस शुरू की है। क्लास तो हम तो रेगुलर पढ़ाते ही हैं, और लोगों को जानकारी नहीं रही होगी इसलिए वो शायद ज्वाइन नहीं करता। अच्छा, तो वही तो आप